हेलो एवरीवन। जो चैप्टर अभी हम देख रहे हैं वो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज, जिसमें आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है एंगल की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है दो लाइंस, ठीक है? सो ये देखो, जो जॉइंट इक्वेशन हमने बनाया था ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसी का आज हम दो वो जॉइंट इक्वेशन देने के बाद आपको जो दो लाइंस का वो जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें का एंगल थीटा कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सपोज ये दो लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इनका अगर जॉइंट इक्वेशन है कोई, अगर आपको दिया हुआ है, जॉइंट इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बेसिक जो फॉर्मेट हमने देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? ये इक्वेशन है जनरल जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन का। और इस जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन का जो इक्वेशन है, ये दो लाइन के इक्वेशन से बनता है। मतलब दो लाइन की इक्वेशन, दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, या इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो ये जो एंगल है, अब ये दो लाइन है, सपोज एक ग्रीन में और ये जो पिंक में है, ये उसका इक्वेशन है। तो आज हमको अगर थीटा निकालना है, पहली बात आप ये समझ लो, हम थीटा किसको बोलेंगे पता है क्या? जो एक्यूट एंगल है दोनों लाइन के बीच में। जैसे अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही है, इसमें दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये एंगल बन रहा है और एक तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये और ये एंगल सेम रहता है, वर्टिकली अपोजिट, और ये बड़ा और बड़ा सेम रहता है। तो एक्चुअली लाइन जब क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो दो एंगल बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं आपको, सपोज ऐसे लिया मैंने, तो ये एक एंगल है अल्फा, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये और ये सेम रहता है, वर्टिकली अपोजिट अल्फा, और ये है बीटा। तो आपको किसी ने पूछा अल्फा यानी क्या है, निकालो। तो अल्फा निकालते आता है हमको, और बीटा क्या रहेगा? अगर किसी ने एग्जाम में पूछा, सीईटी या जेईई में, बीटा क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले अल्फा निकाल लेना और 180 डिग्री में से अल्फा को माइनस कर देना, तो आपको बीटा मिल जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल एंगल मतलब एंगल लेस देन 180 डिग्री, उसको कैसे निकालना है वो देखने वाले हैं आज, ठीक है? सो नाउ ये आपका जॉइंट इक्वेशन है ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ठीक है? तो एक्चुअली फॉर्मूला लिखता हूं मैं डायरेक्टली पहले। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, थीटा इज अ एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2h स्क्वायर माइनस ए बी, होल्ड ऑन, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ मतलब आंसर अंदर निगेटिव आओ या पॉजिटिव आओ, एंड में उसको पॉजिटिव लेना है, राइट? 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि अभी तक आपको ए बोलो बी एच इजीली निकालते आता है, राइट? ए बी एच कैसे निकालना है, तो दिए हुए क्वेश्चन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ए 2h और बी निकालो। सो 2 इन ब्रैकेट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है? और tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इन ब्रैकेट एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट अपॉन ए प्लस बी। इससे हमको मिलेगा tan ऑफ थीटा, और फिर हम थीटा निकाल पाएंगे। इधर जो राइट हैंड साइड में आंसर है उसका tan इनवर्स लेने का, और आपको मिल जाएगा थीटा, ठीक है? अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। ये फॉर्मूला को आप लर्न कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज दैट। ये फॉर्मूला में आपको हमेशा याद रखना है कि एंड में आंसर कोई भी आओ, बाहर आते टाइम उसको पॉजिटिव लेना है, इसीलिए वो मॉड का साइन, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में अभी अपन देखते हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3
एक्स वाई प्लस 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 4√3xy, ठीक है, प्लस 3y²। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। और मुझे एक की वैल्यू बताओ, a क्या है, तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो a है, मतलब 3। 2h क्या है बताओ, 2h इज इक्वल टू आपका हो गया -4√3, विथ साइन लेना पड़ेगा हमको, राइट। तो आपका 2h हो गया -4√3, और h क्या आएगा, h -4 को 2 से डिवाइड करो, सो -4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। 2 इधर चले जाएगा तो h की वैल्यू मिल जाएगी आपको -2√3। ठीक है, और b क्या आएगा आपका, b जो y² का कोएफिशिएंट है वो b है, वो क्या आ गया आपका 3, करेक्ट। सो आपको a मिल गया 3, h मिल गया -2√3, और b क्या मिल गया आपको 3। ठीक है, अब अगर हमको फॉर्मूला निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है एंगल की, तो हमको पता है tan थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h²। h² क्या है अपना, -2√3 का स्क्वायर। सो माइनस का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। तो -2√3 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस ये अगर आप देखोगे ना 4 इंटू 3 यानी ये 12, ये इसका स्क्वायर है h, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो -a/b। तो a क्या है आपका 3 इंटू b कितना है आपका 3, ठीक है, अपॉन a+b यानी इधर क्या है 3 + 3, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रूट में 4 इंटू 3 12, 12 - 9, 12 - 9 होएगा, 4 इंटू 3 12, ये 12 हो जाएगा, और ये -3 इंटू 3 9, 12 - 3 कितना रहता है 3, और अपॉन 3 + 3 6, ठीक है, ये 2 कैंसल, 2 3 हुआ। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3, और आपको ये बात मालूम होगी कि 3 यानी क्या रहता है, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 है, तो 3 की जगह पे √3 डाला, तो √3 कैंसिल, मतलब ये, और नीचे का √3 कैंसिल, नीचे बचेगा √3। सो आपका आया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और बाहर आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ही, तो ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है तो मॉड का कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। किसका tan 1/√3 आता है, तो आपको पता है क्या आएगा थीटा की वैल्यू, किसका थीटा 1/√3 आता है, तो याद होगा आपको, मैंने वो टेबल सिखाया था आपको, साइन, कॉस, और कुछ लोग नए होंगे जिनको ये नहीं पता है उसको ट्रिग्नोमेट्री के सेपरेट लेक्चर्स देखना पड़ेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या था ये 1/2, 1/√2, √3/2, और इसी को उल्टा लिखना है, √3/2, 1/√2 और 1/2, और tan क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस रहता है, राइट, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस रहता है आपका tan।
तो बताओ बड़ा कि काय का 1/√3 आ रहा है, ये 1/2/√3/2, यस, 2 कैंसिल, यही हो रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का tan आएगा 1/√3। और ये 30 को इसको रेडियन मेजर में हम कैसे लिख सकते हैं, तो π/6। तो आपका आंसर एक तो 30 डिग्री है, एक तो π/6 है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 30 डिग्री और π/6। करेक्ट? समझा अच्छे से आपको? ओके, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। 4x² प्लस 5xy प्लस y² = 0, इसका निकालना है आपको। ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन का स्ट्रेट लाइन के जॉइंट इक्वेशन ये बना हुआ है। तो वो जो दो लाइन है उनके बीच में का एक्यूट एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले आपको इसको ax² प्लस 2hxy प्लस by² से कंपेयर करके a h b निकालना है। तो a आपका हो गया 4, ट्वाइस h आपका हो गया 5। सो h कितना हुआ, h इज इक्वल टू 5/2। b कितना हो गया आपका, y² का कोएफिशिएंट है b, तो यहाँ पे 1 है क्योंकि कोई दिया हुआ नहीं है, मतलब 1 है। तो a4 h 5/2 b 1। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या फॉर्मूला बताओ, अभी हमने यूज किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ए बी, स्क्वायर रूट में है h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, और ये मॉड कंप्लीट। ठीक है, अब वैल्यू डालने हैं हमको, वैल्यू डालो एक एक। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, ये मॉड रहने दो बाहर, मतलब अगर निगेटिव आता है तो वो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा एंड में। 2 मल्टीप्लाई बाय h², h क्या है तुम्हारा 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। ठीक है, माइनस a इंटू बी, a का कितना है आपका 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज 4 अपॉन a प्लस बी, 4 प्लस 1 यानी 5। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉड ऑफ 2 इन ब्रैकेट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 4 इंटू 4 इज 16, और अपॉन कॉमन डिवीजन हो जाएगा इसका 4। ठीक है, अपॉन 4 प्लस 1 इज 5। अब आगे लेते हैं, 2 मॉड ऑफ 2 इन ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर रूट में 25 में से 16 के कितने रहते हैं, 9 अपॉन 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 इंटू, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 9, तो किसका स्क्वायर रूट है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सर -3/2 का स्क्वायर भी तो यही है। करेक्ट, पर हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि मॉड के बाद बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो एंड में वो पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए अब ये 2 कैंसल। समझा ना, मॉड का साइन है तो आप भले ही निगेटिव -3/2 लेते तो भी आंसर राइट रहता, क्योंकि -3/2 का स्क्वायर भी 9/4 है, और वो मॉड होने की वजह से एंड में पॉजिटिव ही आंसर आता। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आया, 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। और अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ थीटा, थीटा पूछा रहा आपको एग्जाम में, तो tan इधर चले जाएगा, और आपको पता है tan जब इधर जाता है या साइन या कॉस तो इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ, इधर tan थीटा है, उधर जाते जाते tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3/5। अब 3/5 की कोई एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू नहीं है, जिसे पिछले बार थी 1/√3 की 30 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। समझा गाइस?
इजी है कंसेप्ट? ओके, ये एक 12th बोर्ड के में पूछा गया क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए. इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is congruent to angle between line given by 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. That क्या प्रूफ करना है आपको, देखते हैं हम लोग. 100 x square minus ab is equal to a plus b ब्रैकेट का स्क्वायर. आपको क्वेश्चन में पूछा है अगर एक जनरल इफ एक एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन, दो लाइन है उनका ये जॉइंट इक्वेशन है, उन दोनों लाइन के बीच में का एक्यूट एंगल कॉन्ग्रुएंट है. ये जो जॉइंट इक्वेशन है इसके दो लाइन है उनके बीच में के एंगल से. तो ये जो जॉइंट इक्वेशन है ये जिन दो लाइन से बने उनके बीच, ये इक्वेशन जिन दो लाइन से बना है उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल, और ये इक्वेशन जिस दो लाइन के बीच में बना है वो दोनों इक्वेशंस वो दोनों एंगल से. तो ये जिन दोनों लाइन से बना है वो एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बिटवीन द टू लाइंस, जिसकी वजह से ये इक्वेशन बना है. तो एंगल सेम है दोनों का और आपको ये प्रूफ करना है. 100 in bracket h square minus ab is equal to a plus b bracket का square. ठीक है, so let's try and solve this problem. Very easy problem है guys, one step at a time. ठीक है, अब दिया हुआ जो इक्वेशन है आपको ये वाला, पहले क्या एंगल है वो निकाल लेते. तो आपको दिया था 2x square minus 5xy plus 3y square. ठीक है, इज इक्वल टू 0. ये आपको दिया हुआ इक्वेशन है. इसको आप कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 से. अब बताओ मुझे a क्या है आपका, तो a इक्वल टू 2, ट्वाइस h इज इक्वल टू क्या है, तो -5/2, नहीं सॉरी, ट्वाइस h इज इक्वल टू -5, h इज इक्वल टू -5/2 आएगा. और b क्या है आपका 3. तो आपको अगर h की वैल्यू पूछी जाए तो h की वैल्यू -5/2 है. ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या था हमारा tan थीटा का. tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ 2h स्क्वायर माइनस ab, और ये स्क्वायर रूट में है, अपॉन a प्लस b. ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको एंगल निकालना है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अब वैल्यू डालेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2h स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब -5/2 का स्क्वायर. सो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है. 5 का 25 और 2 का 4, सो माइनस का प्लस,
कोई भी माइनस नंबर रहने दो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है, तो -5/2 का स्क्वायर आया +25/4, ठीक है, माइनस a इंटू बी, सो a कितना है आपका 2 इंटू बी कितना है 3 अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी कितना है 2 + 3, ठीक है। So now is equal to mod of 2 in bracket 25 upon 4 minus 6, ठीक है। अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगले स्टेप में, 2 + 3 is 5 इक्वल टू mod of 2 into square root of 25 माइनस 4 into 6 कितना होता है 24 अपॉन 4, ठीक है। और फिर एंड में आपने लिखा 5। अब आगे लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे आगे, सो mod of 2 in bracket 25 minus 24, ठीक है। लिखो इसको, क्या आएगा 2, तो मैं ये सोच रही थी कि एक बार अपनी दूसरी, सो इधर आ रहा था हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से 24 गया 1/4 अपॉन 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आता है गाइस, 1 का 1 और 4 का 2 अपॉन 5, 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/5 का मॉड आपका आंसर आता है 1/5। तो tan थीटा आपका 1/5 आएगा इस लाइन पे, और ये एंगल इसके साथ सेम है। तो अगर मैं ये लाइन लूं तो इसमें ए है, एच है, क्योंकि ट्वाइस एच है तो एच है, और बी है। तो इसके बीच में का एंगल और ये एंगल सेम है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये है 2, इन दोनों के बीच में का एंगल कितना आएगा h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी इक्वल टू क्या है 1/5। क्यों, क्योंकि 1/5 इज अ tan फॉर दिस लाइन, ठीक है। लाइन के बीच में का है मॉड, ये वाले के बीच में का जो है इसका 1/5 है और इसका ये वाला है, दोनों इक्वल है, दोनों का tan इक्वल है, इसलिए हमने इसको एक दूसरे के साथ लिखा हुआ, राइट। चलो अब इसको आगे ये सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल स्टेप है। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लिए स्क्वायरिंग लेना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मॉड साइन निकल जाएगा, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो सबका स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, h² माइनस AB स्क्वायर रूट में, तो उसका स्क्वायर रूट की जो छतरी है वो हट जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर लेने की वजह से। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू h² माइनस AB अपॉन डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 25 ऊपर आ जाएगा, 25 इंटू 4 आपका आ गया 100, ब्रैकेट में रहेगा h² माइनस AB, क्योंकि 25 इधर डिनोमिनेटर में था, इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर डिनोमिनेटर में a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है, वो इधर न्यूमरेटर में चले जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यही हमको प्रूफ करना है। So this is how we have proved this. This question have appeared in October 2014 for 4 marks, and I think it has been repeated. This question has been repeated. So now there are only 1-2 topics are remaining. 1 lecture is remaining for the chapter. यही नोटबुक में आपको लिखते जाना है, यही नोटबुक में
इसी कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट हम कर रहे हैं, तो ये चैप्टर अगर आपका अगला कंसेप्ट भी आपको समझ गया तो ये चैप्टर आपका अच्छे से हो गया। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।